तो आज का सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा। देखो, आज हम अपना लेक्चर इस तरह से कर लेंगे। देखो, पहले क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि एक बिजनेस होता है, उसको कुछ डीलिंग्स होते हैं, यानी कि वो किसी से डील करता है। भाई डील किस चीजों से करता है? देखो, आपका मेडिसिन का बिजनेस है, सबसे पहले मैं आपको यही एग्जांपल देते आ रहा हूँ। मेडिसिन में क्या होंगे आपके, मेडिसिन बिजनेस से आप लोगों का इस पे कस्टमर भी होंगे जिसको आप अपना माल बेचते हो आगे, या सप्लायर होगा आपका जिससे आप अपना माल लाते हो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो गोल्डन रूल्स में समझाने जा रहा हूँ, ऐसा किसी ने आपको आज तक नहीं समझाया होगा। मैं ये एश्योरिटी से आप लोगों को बोलता हूँ। देखिए, ताकि मैं बेसिक पे क्यों आता हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि आपको एमसीक्यू फेस करने हैं और वो आपके कंसेप्चुअल बेसिस पे ही होता है। एक सप्लायर होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका बिजनेस होगा, यहाँ पे कस्टमर होगा। देखो, ये जो कस्टमर है ये कोई इंसान होगा, मतलब कोई पर्सन होगा। एग्जैक्टली ये सप्लायर है, ये भी कोई इंसान ही होगा, मतलब कोई पर्सन होगा। ठीक है, मुझे आपको अकाउंट उस पे लाने हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ चीजें जो है वो क्लियर करवाने हैं। आपको चीज एक समझ आई? क्या इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में? सर, पर्सनस का होना इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? पर्सनस का होना सर इंपॉर्टेंट है। पर्सन से हमारी डीलिंग होती है, और क्या किसके साथ डीलिंग होती है सर? जब हमने बिजनेस खोला, इस पे हमारे पास बिल्डिंग भी थी, इस पे हमारे पास लैंड भी था, इस पे हमारे पास स्टॉक भी था जो हमने लाया था, जो आगे कस्टमर को बेच दिया। मतलब दूसरा कि इन सब को मैंने बता दिया, एसेट्स आप लोगों के पास है, जो पहले क्लास में बताते आ रहा हूं आपको एसेट क्या होता है। ठीक है ना? तो सेकंड चीज ये है कि एसेट के साथ भी आपको डीलिंग है, आपके बिजनेस को एसेट के साथ भी डीलिंग है। सर, हमारे पास पर्सनस भी आए, एसेट्स भी आए, लेकिन हमारे बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? हमने बिजनेस खोला तो क्यों खोला? हमने बिजनेस खोला है अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए। बट कभी कभार हमने ऐसा भी देखा है कि बिजनेस में लॉस भी होता है। बिल्कुल बिजनेस में लॉस होता है, लेकिन सर हम इनकम तब जनरेट कर सकते हैं, गेन तब होगा जब यहाँ से थोड़ा खर्चा कर लेंगे। खर्चा क्या कर लोगे भाई? यही, जब हम बिजनेस में बिल्डिंग लाएंगे, ये भी एक्सपेंस है। ठीक है ना? मैंने आपको समझा दिया है एक्सपेंचर, रेवेन्यू एक्सपेंचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंचर क्या होता है। यानी कुछ एक्सपेंसेस करने होते हैं सर हमने। एक्चुअली बिल्डिंग इस पे नहीं आएगा, चलो फिलहाल ये एक बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, मैं आगे आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप इतना याद रखो, सर हमने सैलरी देनी है ना अपने एम्प्लॉय को, बिल्कुल बिजनेस को चलाने के लिए सैलरी देनी है। बस इतनों के साथ ही डीलिंग होती है, इससे ज्यादा और किसी के साथ आपको डीलिंग नहीं होती है। तो हमने कितने कैटेगरीज के साथ डीलिंग की? सर हमने 3 कैटेगरीज के साथ डीलिंग की है। तो उन 3 कैटेगरी को देखो मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा। उन 3 कैटेगरीज को मैं किस तरह से डिवाइड कर लूंगा। सबसे पहले सर पर्सन के साथ समझा दिया, डेटर भी होता है, सप्लायर भी होता है, क्रेडिटर भी होता है, डेटर भी होता है। ठीक है ना? उसके बाद सर हमने देखा एसेट्स के साथ होती है डीलिंग। उसके बाद हमने देखा, इसी से मैं आपको गोल्डन रूल जो है रिकॉर्डिंग के जर्नल में जो अप्लाई होते हैं वो समझा दूंगा, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना? उसके बाद सर हमने देखा एक बिजनेस में एक्सपेंस होता है जिससे हम फिर आगे बेनिफिट उठाते हैं, लेकिन लॉस भी हो सकता है कभी कभार। सर गेन भी होता है, इनकम भी आती है हमारे बिजनेस में। तो ये कुल 3 तरह के हमारे पास अकाउंट्स आएंगे। इन्हीं 3 चीजों के साथ हमारे साथ डीलिंग होती है। सर पर्सन, इन 2 अकाउंट्स को, जो एसेट है और ये वाले अकाउंट, इन दो को मिला के हम बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट्स। याद रखना, इम्पर्सनल अकाउंट किनको बोला जाता है? एसेट्स को, एक्सपेंसेस को। क्यों इम्पर्सनल? क्योंकि इस पे आप लोगों को पर्सन के साथ डीलिंग कुछ नहीं होती है, आपको पर्सन का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना होता है। पर्सनल अकाउंट ये होता है, पर्सनल अकाउंट जो आपको पर्सन के साथ डीलिंग होती है उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। आगे देखते हैं अब, इसी बेसिस में हम अकाउंट्स की कैटेगरी कर लेंगे, अकाउंट्स को डिवाइड कर लेंगे। पर्सन जिस पे आते हैं, सॉरी, जिस पे भी पर्सन आते हैं उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। ठीक है ना? यानी कि पर्सन के साथ जब भी आपकी डीलिंग होगी उसको कहां पे रखोगे, आप किस अकाउंट पे रखोगे, उसको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। सपोज किसी डेटर को आपने क्या किया, किसी डेटर को आपने सपोज आपका कोई कस्टमर है, उसको क्रेडिट पे आपने सामान बेच दिया, वो आपका डेटर बन गया। ओके, वो आपका डेटर बन गया। डेटर क्या है आपका, कहां पे आएगा? पर्सनल अकाउंट में। हालांकि एसेट है, आगे मैं आपको ये चीजें समझा दूंगा। ठीक है ना? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट,
एसेट के रिलेटेड जो भी अकाउंट मेंटेन करना होगा वो आपका रियल अकाउंट बन जाता है। वो आपका रियल अकाउंट, जैसे आपको बिल्डिंग अकाउंट आपका, ठीक है ना, बिल्डिंग अकाउंट है। और कौन सा अकाउंट है, शाबाश, कोई बता सकता है? डेटर अकाउंट भी यहाँ यहाँ आएगा या नहीं आएगा, ये बता सकता है? कोई कंफर्म कर सकता है? अगर यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो मैं आगे बताऊंगा। डेटर अकाउंट रियल पे नहीं आएगा, डेटर को पर्सन के साथ हम डीलिंग करते हैं, वो आगे मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगा। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में हम एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम गेन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब इसी को थोड़ा इलाबोरेट कर लेंगे, हम चीजों को क्लासिफाई कर लेंगे। पर्सनल अकाउंट में मैंने क्या बता दिया आपको, पर्सनल अकाउंट में भाई पर्सन के साथ आप लोगों की डीलिंग होती है। पर्सनल अकाउंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 अकाउंट्स, याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट डाउन करिए इन चीजों को। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट कोई भी बंदा, बंदा मतलब जिसने भी आपसे, आपका कोई भी कस्टमर होगा, सपोज आपका कस्टमर मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ये आपके पर्सनल अकाउंट कौन से आएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी कि ह्यूमन बीइंग, इंसान कोई भी होगा ना, उसको आप कहाँ पे डालोगे सर, उसको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। इंसान का नाम, जो भी दुनिया में इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स है, उसको, जैसे कि यहाँ पे आबिद अकाउंट लिखा है मैंने, साकिब अकाउंट, राशिद अकाउंट, ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। और यहाँ पे ज्यादा आपको चीजों को क्लियर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिंपल है। साउंड प्रॉब्लम है क्या? Am I audible to all of you? हेलो, कोई एक बता सकता है जल्दी? Am I audible to all of you? यार आप बता दो, ये यस मत लिखो। सर, हाँ ऑडिबल हूँ मैं, आपको आवाज ठीक आ रही है? यस सर, आ रही है। कोई बोल रहा है कि साउंड ब्रेक हो रही है। नहीं नहीं, आवाज आ रही है। ओके ओके, नेक्स्ट इज दैट आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट में कौन लोग आते हैं भाई? इस पे आपका ह्यूमन बीइंग नहीं आता है, जो इंसान क्रिएट करते हैं। कोई आपने, यानी कि इंसान कोई भी एसोसिएशन क्रिएट कर लेगा, कोई भी बिजनेस सेटअप क्रिएट कर लेगा, ठीक है ना, कोई भी कॉरपोरेशन सेटअप करेगा, सेटअप अंडर लॉ, क्योंकि आपको आगे पढ़ोगे, एसोसिएशंस या कॉरपोरेशंस किसी लॉ के तहत बन जाते हैं, किसी स्टैच्यू के तहत बन जाते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में रखेंगे। जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर बैंक अकाउंट है, ठीक है ना, XYZ कॉरपोरेशन, किसी भी कॉरपोरेशन का नाम आप देखोगे, कोई भी आप देखोगे कि इसको लॉ से क्रिएट किया गया है, ये एक बॉडी है, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग नहीं है, उसको हम कहाँ पे रखेंगे, आर्टिफिशियल अकाउंट में। ओके, next is that representative account. Representative account, am I audible to all of you? यस सर, यस सर। जिसको भी वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, एक बार अगेन आप रिजाइन कर सकते हो, बाकी मेरी वॉइस आई थिंक क्लियर है यहाँ से। ओके, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। इट इज दैट पर्सनल अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ठीक है, ये कौन सा, जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता होगा। अक्सर आप यहाँ तक पढ़ते हो, लेकिन इसको मैं ब्रॉड वे पे आपको समझा दूंगा, जो आप फिर कभी गलत नहीं कर जाओगे एग्जाम में। देखो, सपोज किसी भी इंसान को अगर रिप्रेजेंट करता है, तो उसको आप डालोगे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। जैसे आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, फिलहाल आप इन चार को याद रखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड इनकम, ये आपके अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आते हैं। अब कैसे आते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले दिन से बताया मैंने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप लोगों के लिए क्या है, लायबिलिटी। यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर लूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये एक बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। आप बोलोगे सर रिप्रेजेंटेटिव कैसे बना, ये किस ग्रुप को डिनोट करता है? भाई किसी न किसी ग्रुप को आप ओ करते हो। सपोज एम्प्लॉइज की सैलरी आपको ड्यू हुई है, आपके बिजनेस ने अभी तक पे नहीं किया, एम्प्लॉइज की सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है। अब ये किस ग्रुप को डिनोट करता है? सर ये एम्प्लॉइज को डिनोट करता है, इसीलिए ये किस पे आएगा,
किस पे आएगा? रिप्रेजेंटेटिव पे। रिप्रेजेंट करता है ना, किसको रिप्रेजेंट करता है? चाहे एक एम्प्लॉय होगा, चाहे ग्रुप ऑफ होगी, ठीक है ना, चाहे एक एम्प्लॉय होगा, चाहे ज्यादा एम्प्लॉय, यानी कि एक से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे, यह डिनोट करता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताया मैंने, आउटस्टैंडिंग इनकम है, आपके बिजनेस ने कोई इनकम जो है वो जनरेट की है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया है, किसी न किसी बंदे से आपको रिसीव करनी है ना इनकम। सो ये बंदा जो यहाँ पे है ये रिप्रेजेंट कर लेगा, ठीक है ना। इसको आप कहाँ पे डालोगे? कहाँ पे डालोगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पे, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आएंगे हम रियल। किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन नहीं है तो एक बार चैट कॉलम के थ्रू क्लियर बता के आगे बढ़ेंगे हम। क्लियर बता दो जल्दी। क्लियर है सर। ओके, डाउट किसी को? नो सर। ओके ओके, चलिए देखिए, अब देखेंगे हम रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में हम किस चीजों को देखो, लेकिन अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझ लेना। यहाँ पे हम एसेट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन डे वन पे मैंने आपको बता दिया डेटर क्या है, आपका एसेट है। क्रेडिटर क्या है आप लोगों का? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। पहले क्लास में मैंने बता दिया क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी है सर। लायबिलिटी, एग्जैक्टली। क्रेडिटर इज ए लायबिलिटी, ठीक है ना। डेटर इज एन एसेट। तो आपके हिसाब से डेटर को सर एसेट है, इसको रियल अकाउंट पे रखते हैं, बट नहीं। क्यों? क्योंकि सर डेटर, मैंने पहले भी बता दिया आपको, ये पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा, क्योंकि ये किसी पर्सन से आपने लिया होगा, या ग्रुप ऑफ पर्सन से लिया होगा, या किसी आर्टिफिशियल पर्सन से लिया होगा। जेके बैंक से आपने सॉरी किसी को दिया होगा। डेटर आपका एसेट है ना, किसी को आपने दिया होगा चीजें। देखो दोनों को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर लूंगा, डेटर और क्रेडिटर का दोनों कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा। ये है आपका क्रेडिटर, जिससे आप बेनिफिट रिसीव करते हो, ये आप लोग हो, यहाँ पे आपका बिजनेस है। ये है आपका कस्टमर, या इसको हम बोलेंगे डेटर। अगर लोन पे चीजें, आप क्रेडिट पे चीजों को खरीदो फरोख्त करते हो। क्रेडिटर से आपने कुछ सामान लाया, क्रेडिट पे लाया, तो तभी ये क्रेडिटर बन गया, और कस्टमर को आगे दिया, क्रेडिट पे दिया, ये आप लोगों का डेटर बन गया। किसी न किसी इंसान को ही आप आगे भेज दोगे माल, ओके। किसी न किसी इंसान से ही आप माल लाओगे, या किसी न किसी एसोसिएट मतलब कारपोरेशन से लाओगे, ठीक है ना, या कोई ना कोई बैंक आपको लोन देगा। तो आई होप आपको चीजें समझ आए होंगी कि ये भाई या तो ये पर्सनल अकाउंट होगा, या तो किसी पर्सन से हमने डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग से लाया होगा, या ग्रुप ऑफ पर्सन से लाए होंगे, ठीक है ना जी। उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जेके बैंक से हमने लोन लिया है सर, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आई होप आपको समझ आया होगा कि डेटर और क्रेडिटर को हम क्यों रखते हैं पर्सनल अकाउंट में। इनको हम डेटर को क्यों नहीं एसेट्स में रखते हैं? एसेट तो है, रियल अकाउंट पे क्यों नहीं इसकी अकाउंटिंग होती है? क्योंकि पहले मैंने बता दिया रियल अकाउंट इज इम्पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे इंसानों की अकाउंटिंग नहीं होती है। ओके, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर देंगे। अगर डाउट है जल्दी से बता दीजिए मुझे। ये भी याद रखना साथ में, इन रियल अकाउंट वी रिकॉर्ड ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर। रियल अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिकॉर्डिंग करते हैं। मेंटेन, जब हम रियल अकाउंट लिखते हैं मतलब हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं सर? एक वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को बार बार करने नहीं होते हैं, रिकरिंग इन नेचर नहीं होता है, रिपीटेडली हमें नहीं करने होते। जैसे हम कोई लैंड खरीदते हैं, 1 कनाल लैंड खरीदा, आपका बिजनेस बार बार लैंड नहीं खरीदेगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। आप बोलोगे सर हमने दूसरा पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो आपको बार बार करने हैं, वो आपके एक्सपेंसेस में आएगा, उसको आपकी रिकॉर्डिंग नॉमिनल अकाउंट में होगी। ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है चीजें? तो आगे बढ़ेंगे आप नॉमिनल अकाउंट में। जी सर, जी सर। नॉमिनल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड इनकम्स। आपका क्रैश कोर्स से आपको इतना ही काफी है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, इसको ही नोट डाउन करोगे तो आप आई होप कि 30 में से 25 वो आप क्वेश्चन करोगे, लेकिन रेगुलरली आपको क्लास पे रहना होगा। इज द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंस कौन से है? अभी बोला मैंने रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरी देनी है सर, बिल पे करनी है, रेंट देना है, ये सब चीजें एक्सपेंसेस में आता है। लॉस भी कहाँ पे हम लिखते हैं? नॉमिनल अकाउंट पे। गेन्स और इनकम्स कहाँ पे लिखते हैं हम?
सर ये नॉमिनल अकाउंट पे। इनकम दो तरह की होती है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, रिकॉर्डेड वीडियोस में मैंने समझा दिया है इनकम ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग क्या होती है। गेन भी होगा तो नॉमिनल अकाउंट पे आएगा। सो ऑल द ट्रांजेक्शन, चाहे एक्सपेंस है, लॉस है, गेन है, इनकम है, कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे भाई? नॉमिनल अकाउंट पे। लेकिन इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट मैंने पहले ही बताया आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम रिकॉर्ड करते हैं। रेवेन्यू वो एक्सपेंडिचर होता है जो रिकरिंग इन नेचर होता है, बार बार हमने करना है। क्या आपको सैलरी एक बार देनी है? नहीं सर, हमारे मैनेजर को बार बार हमें सैलरी देनी है तभी काम हो जाएगा। सेल्समैन को बार बार हर महीने हमने सैलरी देनी है। सो ये बार बार ये खर्चे करने हैं, इसीलिए एक्सपेंस में आते हैं। ओके, जैसे कि सैलरी अकाउंट, देखो अब यहाँ ही मैं बताऊंगा, सैलरी अकाउंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेंट अकाउंट, ठीक है ना, ये सब चीजें जो है ये नॉमिनल अकाउंट पे आएंगे। ओके, अब है ड्राइंग। दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, बहुत सारे बच्चे गलत कर चुके थे। ड्राइंग कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट। क्यों आता है भाई ड्राइंग पर्सनल अकाउंट के अंडर? यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर लूंगा मैं आपको चीजें। देखो क्या, हेलो, ड्राइंग अंडर जी पर्सनल, सर। जी सर। ओके ओके चलिए। देखो ड्राइंग अंडर पर्सनल अकाउंट, थोड़ा लेग कर रहा है, नेटवर्क इशू है आज, कोई बात नहीं, बियर करोगे आप लोग। ड्राइंग आता है पर्सनल अकाउंट में। क्यों आएगा पर्सनल अकाउंट में? क्यों भाई? सर ना तो ये रियल अकाउंट में आ सकता है ना नॉमिनल अकाउंट में। क्यों? इट ना, रिप्रेजेंट्स अ पर्सन। नीदर इट इज एन एसेट नॉर इट इज लायबिलिटी। तो ये क्या है सर? ये रिडक्शन इन लायबिलिटी है। लेकिन किस पर्सनल में डालोगे? इंपॉर्टेंट याद रखना, एक बात मेरी याद रखना, लायबिलिटी जो है ना, लायबिलिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्ट बिल्डिंग है। लायबिलिटी हमेशा पर्सनल अकाउंट पे आएगी। जो भी लायबिलिटी है ना, चाहे कैपिटल अकाउंट है, जो भी लायबिलिटी होगी उसको कहाँ पे आप डिनोट करोगे? पर्सनल अकाउंट पे रखोगे। प्लीज अपनी माइक म्यूट करेंगे सब लोग, प्लीज अपनी माइक माइक म्यूट रखिए प्लीज। लायबिलिटी जो भी होगी उसका पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि पहले ही बताया लायबिलिटी हम किसी इंसान से लेंगे या ग्रुप ऑफ पर्सन से लेंगे या कोई आर्टिफिशियल बॉडी से लेंगे। ओके, लेकिन ड्राइंग की बात कर लेंगे। ड्राइंग कौन करता है? ड्राइंग ऑनर करता है। ये भी रिप्रेजेंट करता है किसको? ऑनर को। सो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ पर्सन या एक पर्सन को, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पे भी रख सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे चलते हैं। इफ प्रीफिक्स और सफिक्स, आपकी ट्रिक्स के लिए, ट्रिक है ये आपके एग्जाम के लिए, अगर प्रीफिक्स या सफिक्स लगाया जाता है आउटस्टैंडिंग आपके किसी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ, या प्रीपेड या एक्रूड, ये तीन टर्म्स अगर आपके किसी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ, नॉमिनल अकाउंट क्या है? जहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जहाँ पे हमारे लॉसेस होते हैं, जहाँ पे इनकम होती है और गेन्स होते हैं। ओके, अगर प्रीफिक्स और सफिक्स इनके साथ लगाया जाएगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है, तो वो बन जाता है हमारा पर्सनल अकाउंट। ओके, नेट रिजल्ट ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट्स, ये क्या देता है? हमारा प्रॉफिट और लॉस। क्यों देता है? लॉजिक के साथ समझेंगे। नॉमिनल अकाउंट का नेट रिजल्ट, नेट रिजल्ट क्या होता है? जब आप मैच कर लोगे नॉमिनल अकाउंट में, हम क्या क्या देखते हैं सर? एक्सपेंस देखते हैं, इनकम देखते हैं। फिलहाल मेनली अगर मैं बात करूंगा, लॉस भी यहाँ पे साथ साथ लिखो आप, गेन भी साथ साथ लिखो। इन दोनों की डिफरेंस जो देखोगे आप, देखो जितने आपने खर्चे किए हैं या नुकसान हुआ है, अगर उससे कम आपकी इनकम है या गेन है तो आपका बिजनेस लॉस में है। अगर ज्यादा है तो आपका बिजनेस गेन में है, प्रॉफिट में है, ठीक है ना। तो बस यही होता है, इसीलिए यही डेफिनेशन मैंने वहां पर लिखी कि नॉमिनल अकाउंट्स की डिफरेंस हमें बताती है आपका बिजनेस लॉस पे है या गेन पे है। ओके, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। सो नेट रिजल्ट क्या बताता है नॉमिनल अकाउंट्स का? प्रॉफिट है या लॉस है। और पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, चाहे आपका लॉस है बिजनेस में चाहे प्रॉफिट है, एट द एंड ये जाता है ओनर के अकाउंट में। ओनर का कौन सा अकाउंट होता है सर? कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट होता है जहां पे ये ट्रांसफर होती है चीजें। क्यों होती है, कैसे होती है, पहले लेक्चर से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है चीजें। ओके, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे जाएंगे हम आगे। आई थिंक आज बहुत सारों के साथ नेटवर्क इशू आया है, इसीलिए क्लास मिस कर रहे हैं। सर आप कंटिन्यू करो, ठीक है। ओके ओके, डोंट वरी।
मैं तो कंटिन्यू कर लूंगा क्लास, तो मैं फिर रिकॉर्डेड वीडियोस भी भेज सकता हूँ, डोंट वरी, आप देख सकते हो फिर रिकॉर्डेड वीडियो भी। अब देखो, रिकॉर्डिंग जो जर्नल में करते, रिकॉर्डिंग कहाँ पे करते हैं, पहले दिन बता दिया मैंने, अपनी चौथी क्लास में शायद बता दिया है मैंने आपको। रिकॉर्डिंग हम जर्नल पे करते हैं, क्लासीफाइंग हम लेजर पे करते हैं, ठीक है ना। सो भाई रिकॉर्डिंग कहाँ पे करेंगे हम, रिकॉर्डिंग एक जर्नल पे करते हैं। रिकॉर्डिंग क्या करते हैं सर, हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन। इसको ट्रांजैक्शन क्या होती है आप सबको पता होगी, एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी, बताने की जरूरत नहीं है। एक बिजनेस, क्योंकि हम अकाउंटिंग बिजनेस की ही करते हैं, खुद की नहीं करते हैं। ए बिजनेस रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स हमें पढ़ना है, ठीक है ना। आगे सब्सिडरी बुक क्या होता है, जैसे परचेज बुक होता है, सेल्स रिटर्न बुक होता है, वो सब चीजें हम अलग से पढ़ लेंगे। तो रिकॉर्डिंग किस हिसाब से करेगा भाई, रिकॉर्डिंग के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए। जैसे कल ड्यूअल एस्पेक्ट में, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में हमने सीखा कि भाई इस पे क्या होता है, दो टू फोल्ड इफेक्ट होता है, एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। मिनिमम दो अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। कौन सा डेबिट होगा, कैसे होगा, वो ये रूल्स हमें बता देंगे, ठीक है ना। ड्यूअल एस्पेक्ट इतना ही बताता है कि भाई जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, एक अकाउंट डेबिट होगा, एटलीस्ट एक अकाउंट क्रेडिट होगा। एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा डेबिट भी हो सकते हैं, बट मिनिमम दो अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। तो अब गोल्डन रूल्स में सबसे पहले अगर हम पर्सनल, क्योंकि हमारे पास कितने टाइप के अकाउंट है सर, 3 टाइप के अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट की बात कर लेंगे, सबको रूल पता होगा, डेबिट द रिसीवर। क्या, डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो रिसीव करता है हमारे बिजनेस से कोई भी चीज, कोई भी बेनिफिट, बेनिफिट कहाँ से, आपके बिजनेस से। ये आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस से कोई भी बंदा जब कोई रिसीव करता है बेनिफिट, तो वो अकाउंट डेबिट होगा। सपोज मिस्टर ए यहाँ पे बैठा हुआ है, इसने आपके बिजनेस से कोई भी चीज रिसीव किया, इसका अकाउंट मिस्टर ए अकाउंट डेबिट होगा। मिस्टर ए अकाउंट क्या है, मिस्टर ए आपका पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि नाम है किसी का, ओके। और ये बोल रहा है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। आपके बिजनेस को जो भी चीज कोई दे रहा है, आप किसी से बेनिफिट ले रहे हो, उसका अकाउंट क्रेडिट करो। मिस्टर बी यहाँ पे बैठा हुआ है, इसने कोई चीज आपको क्रेडिट पे दी है, आपने बेनिफिट रिसीव किया है इससे, तो ये क्या होगा भाई, ये बन जाएगा क्रेडिटर। सिंपल सी बात है, ये बन जाएगा डेटर, ओके। इसका अकाउंट क्या होगा, मिस्टर बी का अकाउंट होगा क्रेडिट, मिस्टर ए का अकाउंट होगा डेबिट। यही बोल रहा है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट की शॉर्ट फॉर्म हम डीआर लिखते हैं। डेबिट द रिसीवर, कौन सा रिसीवर क्या होता है, आपने सीधा सिंपल पढ़ा होगा रूल, पता नहीं होगी रिसीवर क्या है। रिसीवर होगा जो आपके बिजनेस से बेनिफिट रिसीव करता है, और क्रेडिट द गिवर, ओके। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। ये पर्सनल का था, ओके। अब आएंगे हम रियल अकाउंट में। चलिए, रियल अकाउंट की अगर बात कर लेंगे, रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या है, रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। हर एक चीज मैं आपको समझा दूंगा, आज थोड़ा लेग हुआ इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुई, अदरवाइज वरना क्लास का अच्छा टाइम मिलता हमें। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जाता है। लेकिन रियल अकाउंट में हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, याद रखना, एसेट्स की बात। ये बोल रहा है जब जब आपके बिजनेस में कोई भी एसेट आएगा, कोई भी एसेट आएगा, उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। जब जब आपके बिजनेस में कोई भी एसेट, ये आपका बिजनेस है, कोई भी एसेट आएगा उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। आपके बिजनेस से बाहर कोई भी एसेट जाएगा, उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर हुई होंगी चीजें, क्लियर है यहाँ तक चीजें। जो जो अकाउंट, जब 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 एसेट आएगा तब तक वो अकाउंट डेबिट होगा, जब जब एसेट जाएगा क्रेडिट होगा। सपोज आपने क्या किया, आपने कोई मशीनरी खरीद ली, मशीनरी आपके पास आई, तो वो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा।
लेकिन पैसा यहाँ से गया, आपका कैश गया, ऑन कैश, आपने कैश पे ये ट्रांजैक्शन की है, तो आपका कैश यहाँ से चला गया बाहर, तो आपका कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। ओके, सो ये मीटिंग अभी थोड़ी देर बाद ऑफ होगी। आई थिंक कि यहाँ तक ही आज हम रखेंगे, रियल अकाउंट तक ही आज हम कर देंगे, बाकी हम कल कर देंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप